नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है कैप्रिकॉर्न मकर राशि आप लोगों के लिए, कि मुझे आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है वो हम देखेंगे। और ये इस बात का भी ध्यान रखें कि एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है आपसे रेजोनेट ना भी करे। तो जितना भी आपसे मैच होता है आप सिर्फ उतना ही लीजिए, और नहीं भी मैच होता है तो फिर नेक्स्ट टाइम में भी क्या पता आपसे मैच हो जाए, तो उसका वेट करिएगा। और साथ के साथ ज़रूर अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो चाहे कोई चीज़ मैच हो या ना हो, आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज इसमें छुपे हुए हैं। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन बुक कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे जाके डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, वहाँ मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। मैसेज के बाद आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स होगी, उसके बाद आप मुझसे बात कर सकते हैं। मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काफ़ी बिजी चल रही थी, अवार्ड फंक्शन था, फिर मैं काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए चली गई थी, ज्योतिर्लिंग। तो अभी मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ, फिर मेरा नया ऑफिस सेटअप होना था, तो इसकी वजह से थोड़ी सी वीडियोस लेट हो गई हैं। बट आई मेक श्योर कि अब चीज़ें टाइम पे हो, और मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को टाइम से वीडियोस दे पाऊँ। चलिए, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और अभी फटाफट से मैं अप्रैल की भी रीडिंग डाल दूंगी आप सभी लोगों की। मोस्ट प्रोबेबली कल तक अप्रैल की भी रीडिंग अपलोड हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे ये बताइए कि मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न की पास्ट की जो रीसेंट पास्ट था आपका, ठीक है, हम आपके रीसेंट पास्ट को देख रहे हैं कि रीसेंट पास्ट में आपकी एनर्जीज कैसी थी फॉर कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आपकी रीसेंट पास्ट की एनर्जीज हैं एनवी, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओ वाओ, द वर्ल्ड टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। चलिए कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न, थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेती हूँ क्योंकि हमें स्पेस काफ़ी लगेगा इस रीडिंग के लिए। चलिए, कैप्रिकॉर्न का रीसेंट पास्ट मुझे कैसा दिख रहा है। कैप्रिकॉर्न, आपका रीसेंट पास्ट। फर्स्ट कार्ड है पॉलिटिक्स, रिसेप्टिविटी, हीलिंग, बियॉन्ड इल्यूजन। ओ, द मास्टर। कैप्रिकॉर्न, मुझे सबसे पहले आपके, अगर हम पास्ट के बारे में बात करें तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि काफ़ी हीलिंग आपने अपनी लाइफ में महसूस करी होगी पास्ट में ही, क्योंकि पास्ट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी ज़रूर शनि की 7.5 या ढैया, कुछ ना कुछ शनि से रिलेटेड ज़रूर चल रहा था आप लोगों के ऊपर। शनि की 7.5 चल रही थी पास्ट में, जो अभी 29 मार्च को शनि का गोचर हुआ है, तो वो आपकी 7.5 ख़त्म हो गई है, और 7.5 साल से ये आपके ऊपर चल रही थी। तो अब आपका एक अच्छा समय शुरू हुआ है, जहाँ पे ना ही कोई 7.5 है, ना ही कोई ढैया है शनि की। तो एक तो ये दिखाई दे रहा है कि आप पास्ट में शनि से पीड़ित थे, आपके काम बहुत रुक रुक के बन रहे थे, बहुत आपने कष्ट देखा होगा, आपने ऑफिस में पॉलिटिक्स देखा, आपके खिलाफ बहुत सारी ना साजिशें हुई थी पास्ट में, ऐसा दिख रहा है। और आप अगर किसी रिलेशनशिप में भी रहे थे ना, तो रिलेशनशिप में भी आपको ऐसा फील हुआ होगा कि ये पर्सन मेरे साथ लॉयल नहीं है, जेन्युइन नहीं है, इसने कुछ मास्क लगा रखा है अपने फेस पे। तो ये आपने ज़रूर फील किया होगा। आपसे लोगों ने काफ़ी, आपके प्रति लोग काफ़ी जेलस हुए होंगे, जले होंगे, आपको नज़र भी बहुत लगी होगी, साथ के साथ पॉलिटिक्स बहुत हुई है। तो आपकी चाहे फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, आपका ऑफिस हो, कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर एक सिचुएशन रही है पास्ट में जहाँ पे आपके लिए पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा करी गई है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि आपने उन चीज़ों को समझा, उन चीज़ों को कोशिश करी समझने की, और उन सारी चीज़ों को आपने एक्सेप्ट किया कि ठीक है,
लोग मेरे साथ इस तरीके से भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप उस एक्सेप्टिंग मोड में भी आए, अगर हम आपके पास्ट के बारे में बात करें, और आपने उन चीज़ों से हील भी किया है। कुछ लोगों के तो बहुत सारे भ्रम भी टूटे होंगे कि आपने जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फेथ किया होगा, कहीं ना कहीं उसी इंसान ने आपको बहुत सारे धोखे दिए होंगे। आपने बहुत सारे झटके कहीं ना कहीं अपने पास्ट में खाए हैं। लेकिन अब आपने क्या किया रिसेंट पास्ट में, आप उन झटकों से, उन धोखों से कहीं ना कहीं धीरे 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 आप हीलिंग फेज में जा रहे थे। आप अपने आप को बैलेंस कर रहे थे, आप अपने आप को संभाल रहे थे। हो सकता है पास्ट में आपकी सॉरी, गॉड ब्लेस मी, पास्ट में हो सकता है कि आप लोगों की तबीयत भी खराब रही हो, तो आपने वहाँ पे भी कहीं ना कहीं अपनी तबीयत को ठीक होते हुए देखा है, हीलिंग होते हुए देखा है। तो ये मुझे आपके पास्ट में डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हुई होंगी। थोड़े से और पास्ट के कार्ड्स ले लेते हैं मेरे डिवाइन टैरो डेक से कि मुझे आपके पास्ट में और क्या दिखाई दे रहा है। आपने ना बहुत सारे लोगों के असली चेहरे देखे हैं, आपके भ्रम टूटा होगा ज़रूर कि ओ ये इंसान भी मेरे साथ ऐसा कर सकता है चांद, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये भी मेरे खिलाफ जा सकता है, ये भी मेरी बैक बिचिंग कर सकता है, ये भी मेरे से जल सकता है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन आप ना काफ़ी पावरफुल थे। आपने तब भी ना हिम्मत नहीं हारी कि ठीक है जो हो रहा है लेकिन मैं लड़ूंगा, मैं अपने आप को ठीक करूंगा। ऐसी वाली एनर्जी में आप मुझे दिखे हैं। चलिए और क्या दिख रहा है मुझे आपके पास्ट में, डेथ, बहुत सारे बदलाव आपकी लाइफ में, बहुत सारी कार्मिक चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हुई होंगी, बहुत सारे रिश्ते ख़त्म हुए होंगे, बहुत सारे भ्रम ख़त्म हुए होंगे, आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी में चेंज हुए हो। तो कुछ ना कुछ ख़त्म हो के कुछ नए सिरे से स्टार्ट हुआ है पास्ट में। और चैरियट, और आप आगे बढ़े हो, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बैलेंस किया है, काफ़ी सक्सेसफुल हुए हो। और आपको ये भी बात आपको समझ में आई होगी कि चाहे कितना भी कुछ भी हो, अगर हम अपने दृढ़ निश्चय के साथ किसी चीज़ को चाहते हैं या करते हैं तो हम ज़रूर जीतते हैं। तो आपका दृढ़ निश्चय आपको आगे बढ़ाता हुआ लेके आया है अभी तक। और डेविल का कार्ड फिर से आया है। कहीं ना कहीं आपको एक नेगेटिविटी, एक ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम रही है। आपने इस दौरान काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब में भी आपकी इंडल्जेंस रही होगी। लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहना और आलस आना, शरीर में लथार्जिक फील होना, ये चीज़ आपने फेस करी है। लेकिन कहीं ना कहीं अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ में एक्सपेंशन चाह रहे हो। ये पास्ट में आपका दिख रहा है जो हुआ होगा। और डेफिनेटली कुछ ना कुछ कोई एक वुमेन की एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है जो आपकी लाइफ में काफ़ी डोमिनेटिंग रही होंगी, और जिनका बिहेवियर कभी कभी आपको पसंद भी नहीं आता होगा, कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा। साथ के साथ मुझे ये आपका रिसेंट पास्ट में दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए अपने थॉट्स को लेके। आपने अपने लिए आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया, अपने लिए आपने आवाज़ उठानी शुरू करी। ये मुझे आपके रीसेंट पास्ट में दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं किसी दो चीज़ में आप जगल भी कर रहे थे, और ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी आपने काफ़ी कुछ करी होगी, नेटवर्किंग भी आपने अपनी बढ़ाने की कोशिश करी होगी अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं तो। ये मुझे आपका रीसेंट पास्ट दिखाई दे रहा है। कैप्रिकॉन, चलिए अब आपके प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। कैप्रिकॉन का मुझे प्रेजेंट कैसा दिखाई दे रहा है, कैप्रिकॉन की प्रेजेंट की एनर्जीज मुझे कैसे दिखाई दे रही हैं। ओम नमः शिवाय। कैप्रिकॉन्स का प्रेजेंट मुझे कैसा दिख रहा है, कैप्रिकॉन्स का प्रेजेंट मुझे कैसा दिख रहा है। महादेव प्लीज़ मुझे बताइए मकर राशि का प्रेजेंट की एनर्जीज मुझे कैसी दिख रही है। मकर राशि, फर्स्ट कार्ड है द टेम्पल पाथ, एंजाइटी, विक्ट्री, मैन होल्डिंग अ हार्ट, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। लेट मी पुल आउट सम मोर कार्ड्स आपके प्रेजेंट के लिए। कैप्रिकॉन्स का प्रेजेंट, फर्स्ट कार्ड है पॉसिबिलिटीज, एडवेंचर, अबंडेंस, गिल्ट। अंडरस्टैंडिंग, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। कैप्रिकॉन्स, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको ना प्रेजेंट में भी किसी ना किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा ना टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, काफ़ी सोच रहे हो किसी बात को लेके। बहुत ज़्यादा ना आपकी इस टाइम पे ओवर थिंकिंग चल रही है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। किसी बात को लेके ना गिल्ट है कि आपसे शायद कोई एक ऐसी चीज़ हो गई जो आपको तकलीफ दे रही है कि मैंने ऐसा क्यों किया,
ये मुझे आपके प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है। लेकिन एक ये तो आपके दिमाग में चल ही रहा है कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके सोच रहे हैं, किसी कोई गलती जैसे आपसे हो गई हो या आपने अनजाने में कर दिया हो, आपने सोचा नहीं था कि इस तरीके से हो जाएगा, तो किसी ना किसी बात का गिल्ट है आपके अंदर, पछतावा है किसी चीज़ को लेके। और साथ के साथ प्रेजेंट में आपको बहुत सारी अपनी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देनी शुरू हो रही हैं कि हाँ हम ऐसे कर सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। आपको रास्ते दिख रहे हैं अब आगे बढ़ने के, अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के। तो यस, आप रास्ते बना रहे हो, ट्रैवलिंग दिख रही है, बहुत सारा अबंडेंस दिख रहा है। अब आपकी लाइफ में धीरे धीरे खुशियाँ आपको दिख रही होंगी जो आनी शुरू हुई होंगी। बहुत लोगों यहाँ पे हो सकता है कि प्रमोशन मिला हो, किसी ना किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिली हो, विक्ट्री मिली हो, कोई केस हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आप जीते हो, जहाँ पे आपको विजयी फील हो रहा हो। एक ये चीज़ है, आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, आपके लाइफ में कुछ एक ऐसा आपने अभी एक्सपीरियंस किया है जो आज से पहले आपने एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो एट प्रेजेंट मुझे ये दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं अब खुशियों के दरवाजे खुले हैं प्रेजेंट एनर्जी में, अबंडेंस आ रहा है, चारों तरफ से खुशियाँ दिख रही हैं मुझे आपकी लाइफ में जो आती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं प्रेजेंट में भी पास्ट के बारे में थोड़ा बहुत सोच रहे हो और भगवान का शुक्राना कर रहे हो। कहीं ना कहीं भगवान से, परमात्मा से, हायर पावर से बहुत ज़्यादा मुझे आप इस वक्त कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में ज़रूर एट प्रेजेंट कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको खुशी दी है। और जब हमें आपको खुशी मिली है तो यस, आप उनको ग्रैटिट्यूड अपना शो कर रहे होगे, आपको ग्रैटिट्यूड उनको शो करना चाहिए एट प्रेजेंट। चलिए हम देख लेते हैं कैप्रिकॉन्स, आपके प्रेजेंट में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। कैप्रिकॉन्स मकर राशि का मेरे को प्रेजेंट और कैसा दिखाई दे रहा है। आपको ना लाइफ की कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग, एक ना आपको समझ आई है जीवन के बारे में। पास से आपने बहुत कुछ सीखा है कि अच्छा जीवन ऐसे होता है, ऐसे जिया जाता है, ये मायने होते हैं रिश्तों के, ये हमें अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिच्योर बने हो पहले से। अब आपकी सिचुएशन जो प्रेजेंट ऐसी दिखाई दे रही है कि आप पहले से काफ़ी मिच्योर हुए हो, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है लाइफ को लेके, काम को लेके, अपने को लेके, अपनी भावनाओं को लेके, अपने इमोशंस को लेके काफ़ी आप पहले से समझदार बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो एट प्रेजेंट में। और ये जो विक्ट्री वाला कार्ड है और जो अबंडेंस वाला कार्ड है ये प्रेजेंट में दिख रहा है, लेकिन ये आगे तक जा रहा है आपका, क्योंकि जो अबंडेंस है वो हमारी आपकी आनी शुरू हुई है, जो आगे तक आपका वो बढ़ेगा। जो घूमना फिरना, ट्रैवलिंग, ये सारी चीज़ें भी मुझे आपकी दिखाई दे रही। जो काम आपके बन नहीं रहे थे प्रेजेंट में, अब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं इसको और किस तरीके से कर सकता हूँ। ये चीज़ें मुझे आपकी दिखाई दे रही हैं। चलिए अब देखते हैं आपके प्रेजेंट में और क्या दिख रहा है। नाइट ऑफ वेंट्स, यस, आपका ना मूवमेंट दिख रहा है लाइफ में कि एट प्रेजेंट आपका कहीं आना जाना, ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी, ट्रैवल चल रहा होगा आपका। आप अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट दिखाई दे रहे हो, जोश होता है ना, एक जोश आ जाता है काम करने को लेके, और बहुत आप चाहते हो कि चीज़ें ना थोड़ी फास्ट हो। आपकी एनर्जी प्रेजेंट में दिखाई दे रही है कि आप मुझे थोड़ा जल्दी चीज़ों को करना है, पैशन है, एक एंथुजियाज्म है आपके अंदर काम को लेके, एक्साइटमेंट है, अपनी लाइफ को बैलेंस में लेके आ रहे हो, अपने आप को फाइनेंशियली बैलेंस कर रहे हो, दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मेरे मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम हो जाए। तो आप कहीं ना कहीं 2 सोर्स ऑफ इनकम बनाने की भी कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, किसी कोई दो चॉइसेस हैं उसमें जगल कर रहे हो एट प्रेजेंट कि ये करूँ कि ये करूँ, ये करूँ कि ये करूँ। आपकी कहीं ना कहीं 2 चॉइसेस हैं आपके पास, उसमें जगल कर रहे हो। कुछ लोगों ने हो सकता है कि कुछ ऐसा किया हो जहाँ से आपका एक और सोर्स ऑफ इनकम बना हो। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। टावर मूवमेंट है, अभी क्यों आए हैं, अचानक से कुछ आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको आपके जीवन में एक ऐसा झटका लगा है एट प्रेजेंट जहाँ पे आपको एंजल्स नंबर आपका पीछा कर रहे हो, या आपकी अवेकनिंग हुई है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप कहते हैं ना कि अचानक से लाइफ में कुछ बदल जाना, कि आप एकदम स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अलाइन हो गए हो। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत देख रही हूँ जो हुई है, और आप उसमें चल रहे हो, चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हो, या जिस चीज़ को पहले जिस तरीके से देखते थे अब उसको वैसे ना देख के दूसरे तरीके से देख रहे हो। तो अचानक से एक झटका लगा है आपको, शॉक लगा है आपको, ओ ओके, लाइफ ऐसे भी है, मैट्रिक्स ऐसे भी वर्क करती है, 5D वर्ल्ड भी होता है, हम उसमें चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी एक बहुत अच्छी स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है मुझे, जहाँ पे आपका झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ऑकल्ट साइंस की तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है एट प्रेजेंट। चलिए अब आपके फ्यूचर की एनर्जीज कैसी रहेगी वो हम चेक कर लेते हैं। कैप्रिकॉन्स, आपकी फ्यूचर की एनर्जीज मुझे कैसी दिखाई दे रही है,
और क्या क्या एक्सपेक्टेड है ये हम देख लेते हैं फॉर कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स की फ्यूचर की एनर्जीज मुझे कैसे दिखाई दे रही हैं। कैप्रिकॉन्स की फ्यूचर की एनर्जीज मुझे कैसे दिख रही हैं। कैप्रिकॉन्स, आपका फर्स्ट कार्ड है एंजल ऑफ लव, एप्रिशिएशन, डोर टू वैल्यू। यस, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। चलिए, लेट मी टेक आउट सम मोर कार्ड्स, फिर हम बात करते हैं आपके फ्यूचर के बारे में। कैप्रिकॉन्स, आपका फ्यूचर मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। कैप्रिकॉन्स का फ्यूचर, कैप्रिकॉन्स, फर्स्ट कार्ड है पार्टिसिपेशन, द आउटसाइडर, इनोसेंस, कॉन्शियसनेस, करेज। कैप्रिकॉन्स का फ्यूचर महादेव प्लीज़ मुझे बताएं, कैप्रिकॉन्स के फ्यूचर में मुझे और क्या दिख रहा है। कैप्रिकॉन्स, मकर राशि, आपके फ्यूचर के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। मकर राशि, कैप्रिकॉन्स, मकर राशि, कैप्रिकॉन्स का फ्यूचर। आपका फर्स्ट कार्ड है सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये पहले भी आया था। मूविंग ऑन, फर्म फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, न्यू बिगनिंग्स। थ्रॉट चक्रा, वाओ, 3 4 5 6 नंबर्स आपके बहुत सीक्वेंस में हैं। वाओ कैप्रिकॉन्स, चलिए आपके ना फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, जो मुझे बहुत ही प्रॉमिसिंग दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आपके फ्यूचर में आप एक ऐसी स्थिति में पहुंचने वाले हो जहां पे आप खुद एक प्यार की मूर्त बनने वाले हो। आपके अंदर एक कंपैशन आने वाला है। आप एक ऐसे इंसान में कन्वर्ट हो जाओगे ना जो चीज़ों को बहुत ही हल्के मन से लेना शुरू कर देगा, ठीक है। और आपका एक ऐसा बिहेवियर हो जाएगा कि खुद भी अपने से प्यार करोगे और दूसरों को भी बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, कि आपके पास अगर जैसे लोग भी आएंगे तो आप उनको हील कर दोगे अपनी बातों से, अपने थॉट से। आपने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल देख लिया है कि शायद आप अब लोगों को गाइड कर सकते हो। आप एक ऐसी स्थिति में आ जाओगे कि आप इतने स्ट्रगल से जूझ चुके हो, इतना दुख तकलीफ आपने देखा है कि आप अब एक ऐसी पोजीशन में पहुंच गए हो कि आप बहुत ग्राउंडेड हो गए हो, जहाँ पे आप कहते हैं ना ग्राउंडेड होने का मतलब आपने लाइफ की रियलिटी फेस करी है कहीं ना कहीं, कि क्या रियलिटी होती है, रिश्ते कैसे होते हैं और लोग कैसे होते हैं। उसकी वजह से आपने अपने आप को बहुत ही ग्राउंडेड, प्योर, इस तरीके के इंसान में कन्वर्ट किया है। आगे आने वाले फ्यूचर में आपकी लाइफ में कुछ आप एक ऐसा बहुत बड़ा अचीव करने वाले हो जहाँ पे लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। कुछ ऐसा करने वाले हो, प्रमोशन हो सकता है, कुछ ऐसा काम कर सकते हो जिसकी वजह से आपको लोग जाने, आपको ऐसे प्रोजेक्ट में आप ऐसा काम कर दो कि लोग आपकी तारीफ़ें करना शुरू कर दें, तो आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके ना कहते हैं ना कि एकदम से इनकम बढ़ जाना। आपने अगर प्रेजेंट में किसी चीज़ पे काम कर रहे हो अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए, या कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम बनाने की कोशिश कर रहे हो एट प्रेजेंट, तो फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि वो आपको बहुत सारा पैसा देने वाला है। कहीं ना कहीं आपके पास एक भारी धन लाभ होगा। आप जो भी पैसा आपके पास है उसके अलावा भी आगे आने वाले फ्यूचर में मुझे ज़रूर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा लमसम अमाउंट दिखाई दे रहा है। आप फ्यूचर में मिल के कहते हैं ना कि काम करना, कोलैबोरेशन में काम करना,
तो आप एक ऐसे भाव में आ जाओगे, एक ऐसी ऊर्जा में आओगे कि मुझे लोगों के साथ संगठन में काम करना है, लोगों के साथ काम करना है, कोई कम्युनिटी वर्क करना है। आप ऐसा भी कर सकते हो। आपकी स्पिरिचुअल पावर इतनी आपके पास होगी, परमात्मा की ब्लेसिंग होगी, आपको चीज़ें होने से पहले ना आभास होनी शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, आपका कॉन्शियसनेस एक्टिवेट हो रहा है, आपकी इंट्यूशन पावर आपको पहले ही बता देगी कौन सी चीज़ ठीक है कौन सी नहीं। अब आप ना एक ऐसी ऊर्जा में आ गए हो कि जो हम बचपन में होते हैं, हम जितने इनोसेंट होते हैं, जो इंसान छल कपट नहीं करता है, ठीक है, और कितने हम खुश रहते थे बचपन में, आप ऐसी एनर्जी में टैप इन करने वाले हो जहाँ पे आप अपने इनोसेंस को प्रायोरिटाइज करोगे, आप अपने इमोशंस को वैल्यू करोगे, अपने करियर पे ध्यान दोगे। आपके अंदर फिर से वो बचपना वापस आने वाला है, वो फिर से वो एक जो बचपन में जो प्योरिटी होती है वो आपके अंदर में दिखाई दे रही हूँ आने वाले फ्यूचर में। जिन भी लोगों ने आपको आउटसाइडर फील कराया था या जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया, कहीं ना कहीं वो लोग भी आपको अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं करी, जिन्होंने आपकी कदर नहीं करी, वो भी आपको कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन देते हुए दिख रहे हैं। साथ के साथ आपके पास जब वो धन लाभ आने वाला होगा, जब लक्ष्मी जी का आगमन आपके पास होगा, आने वाला होगा, तो आपको पहले से ही इंट्यूशन आनी शुरू हो जाएगी। एक ये एनर्जी मैं आपके लिए देख रही हूँ। आपका कहीं ना कहीं जो लोअर एब्डोमेन पार्ट है, आपको उसका ध्यान रखना है, ठीक है। आपको वर्कआउट करना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, वो आप करते हुए मुझे दिखाई भी दे रहे हो। आप लोग की लाइफ जो है, प्रेम जीवन भी आपका बेटर होगा, बहुत अच्छा होगा। पहले से अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी वहाँ भी चीज़ें अच्छी होंगी। आपके लाइफ में आप देखोगे कि एक क्वांटम जंप लेने से पहले, कहते हैं ना कि इंसान सीढ़ी चढ़ता है स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, तो आपका एक क्वांटम जंप ना देख करके एक स्टेप बाय स्टेप आप लाइफ में धीरे धीरे अभी आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं बोल रही मैं कि आप अचानक से बहुत कुछ कर लोगे, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। नई शुरुआत होने वाली है फ्यूचर में, आपकी लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ नया शुरू होगा। आप अपना खुद का घर बनाने वाले हो फ्यूचर में। आप चाहोगे कि भाई मेरे को मेरा घर बनाना है, तो वो भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इतना पैसा आपके पास आ रहा है, या आप इतना इकट्ठा कर लेंगे जहाँ से आप अपना घर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग स्टेबल हो रहे हैं, जो स्टेबिलिटी नहीं थी आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी चल रही थी, वहाँ पे मैं स्टेबिलिटी देख रही हूँ आपकी लाइफ में। बहुत लोग शादी अगर करना चाह रहे थे तो शादी भी आपकी हो सकती है, और आपकी एक मैरिज लाइफ, जो मैरिड लाइफ होती है, वो एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत सारी ना नई बिगनिंग्स होंगी आपकी लाइफ में, मतलब नए सिरे से लाइफ शुरुआत होगी, नई फीलिंग्स होंगी, नए लोग होंगे, नए विचार होंगे, न्यू एक्साइटमेंट होगा काम को लेके, नई चीज़ों को लेके। हर चीज़ नया नया दिख रहा है मुझे। कुछ लोग हो सकता है कि नए अपने घर में जाएं तो उनको नया नया फील हो, कुछ लोगों की नई नई शादी हो तो आपको नई नई फीलिंग्स आ रही हो। तो ये चीज़ है, पास्ट में जो भी हुआ अभी आपके साथ, जो भी शनि ने करवाया, अच्छा बुरा जो भी था, आप उससे अब आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें जो आपको प्रॉब्लम करती हैं, जो आपको परेशान करती हैं, तो वहाँ से आप मुझे मूव ऑन करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। पास्ट की चीज़ों से, पास्ट की चीज़ों को छोड़ रहे हो। अब आप कह रहे हो कि बस हो गया चांद, अब मैं ना और बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान नहीं कर सकता पास्ट की चीज़ों को सोच सोच के। वो मेरा कर्मा था कहीं ना कहीं, जो भी मेरे को फेस करना था मैंने कर लिया, लेकिन अब मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। एक इस एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हो। चलिए, आपके फ्यूचर के लिए हम और देख लेते हैं कि मेरे डिवाइन टैरो डेक क्या कह रहे हैं फॉर कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स के लिए फ्यूचर में मुझे क्या दिखाई दे रहा है फॉर कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स के लिए फ्यूचर में और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन के फ्यूचर में और क्या एक्सपेक्टेड है कैप्रिकॉन्स। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल। आप एक सोर्स ऑफ इनकम बन रहे हो, आप एक पोर्टल बन रहे हो। जो इंसान बहुत सारी जगह से पैसा कमाता है, आपके पास पैसे दिख रहे हैं मुझे। मनी की जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे ना कि चांद पैसा नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे आप मुझे मनी दिख रहा है। कहीं ना कहीं जो न्यू बिगनिंग आपकी हो रही है, हो सकता है कि आप अपना नया बिजनेस लॉन्च करें, कुछ ऐसा काम करें जो आप खुद करेंगे। तो ये चीज़ मुझे ज़रूर दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है आपके करियर में, वो बिज़नेस में दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने का सोच रहे हो, और आपके अंदर अब एक ये भाव आ रहा है कि मुझे अब पैसा कमाना है।
कहते हैं ना इंसान थोड़ा सा कभी कभी ग्रीडी हो जाता है कि मुझे पैसा कमाना है, वो एनर्जी मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। न्यू बिगनिंग का फिर से कार्ड आ गया द फूल, तो डेफिनेटली फ्यूचर में आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली है, नई शुरुआत, चाहे रिश्ते में हो चाहे काम में हो। काम में तो डेफिनेटली है ही है कि बहुत लोग यहाँ पे अपना नया बिजनेस लॉन्च करने वाले हैं, आप कुछ ऐसा करने वाले हो जो आप अभी तक सोच रहे थे कि ये ऐसी मैं पोस्ट अपनी लाइफ में बनाना चाहता हूँ अपने लिए। किसी के अंडर काम करने का आपका मन ना करके आप कोलैबोरेशन में कोई अपना काम करो, ऐसा भी हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। बहुत सारा नेम फेम सक्सेस दिख रहा है, बहुत सारी तारीफ़ें आप बटोर रहे हो, कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आप पब्लिक आई में आ रहे हो। आगे आने वाले फ्यूचर में आप पब्लिक आई में आ रहे हो, बहुत सारी खुशियाँ दिख रही हैं, सूर्य देवता की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर दिखाई दे रही है। सूर्य देव को जल चढ़ाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप उनको चढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ट्रैवल दिख रहा है, बहुत खुश हो अपने आप से, बहुत केयर फ्री हो, बच्चों की तरह जी रहे हो, मतलब वो बचपना वापस आपका देख रही हूँ मैं आते हुए। काम पे ही पूरा फोकस्ड है, जितने भी नेगेटिव लोग हैं उन पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, और आप कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान बन रहे हो जहाँ पे आप आपके बारे में लोग बात करते हैं, या आप एक ऐसा वो बन रहे हो जहाँ पे मतलब लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। सिर्फ आप ही एक पूरे टाउन में एक बात करने का एक व्यक्तित्व बन गए हो, तो आपका व्यक्तित्व ऐसा बन रहा है जहाँ पे लोग आपके बारे में बात करेंगे। आप क्योंकि कुछ बहुत बड़ा अचीव कर रहे हो, और मेजर अरकाना है द सन का कार्ड, बहुत लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब भी अपनी क्रैक कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। 4 ऑफ वैंड्स है, अपना नया घर बनाना, घर में रेनोवेशन कराना, ये ज़रूर मैनिफेस्ट हो रहा है। आपका सोशल सर्कल बहुत बढ़ने वाला है, और भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। बहुत लोग यहाँ पे अपने रिलेशनशिप में एक नया क्या कहते हैं रिकन्सिलेशन देख सकते हो, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, और जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी शादी हो सकती है, एक स्टेप अप जा सकता है आपका रिश्ता, आप अभी जिस भी सिचुएशन में हो। यहाँ पे ज़्यादा शादी के कार्ड मुझे ज़्यादा प्रोबेबली दिखाई दे रहे हैं, ये शादी होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, चाहे वो इमोशनल लाइफ में हो चाहे वो करियर में हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी साथ के साथ मुझे दिखाई दे रही है। आप ना मतलब फ्यूचर में ऐसा होगा कि आपका लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मिलना जुलना होगा, जो आपके काम से आपके बिजनेस से रिलेटेड होगा। घर में कोई पूजा पाठ कराना, कुछ ऐसा आप सेलिब्रेट कर रहे हो जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको घर में पूजा पाठ कराना पड़े। बहुत लोग अपने घर के ना टाइल्स रेनोवेट कराएंगे कि टाइल्स चेंज करा लेते हैं, फर्नीचर चेंज कर लेते हैं, नया फर्नीचर आपके घर में आ सकता है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, और बहुत हैप्पी हो, बहुत खुश हो अपनी न्यू बिगनिंग्स को लेके, नई शुरुआत को लेके, जीवन को एक नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हो, नया काम शुरू कर सकते हो ये। और बहुत लोग तो यहाँ पे नहीं, मैं अपनी जो शादी हुई है, वो जो मैरिड लाइफ है, आप उसको भी इंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। तो ये है आपके लिए फ्यूचर। अब आपके लिए हम गाइडेंस ले लेते हैं कि गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है फॉर कैप्रिकॉन्स के लिए गाइडेंस में क्या है, उनके फ्यूचर के लिए क्या गाइड करना चाहेंगे महादेव, प्लीज़ मुझे ये बताइए कैप्रिकॉन्स के लिए क्या गाइडेंस है उनके फ्यूचर को लेकर। कैप्रिकॉन्स के लिए क्या गाइडेंस है उनके फ्यूचर को लेके कैप्रिकॉन्स। फर्स्ट कार्ड है आपका फ्रेंडशिप्स। मैंने बोला ना कि आपका ना राबता बहुत सारे नए नए लोगों के साथ होने वाला है, एक नया सोशल सर्कल आपका बन सकता है, और आपका कोई तो कोई ऐसा फ्रेंड होगा जो आपको इस तरीके से हेल्प करेगा कि आपको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति अगर मेरी लाइफ में है तो क्यों है। आपको एक चीज़ और मैं बता रही हूँ कि आपको पार्टिसिपेशन में काम करना है, ग्रुप में काम करना है, और सोशल गैदरिंग में आपको काम करना है, या इकट्ठे हो रहे हो आप बहुत सारे, तो आपको ना एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर ये इंसान मेरी लाइफ में है तो ये क्यों है मेरी लाइफ में, अगर ये फ्रेंड मेरी लाइफ में है तो वो क्यों है मेरी लाइफ में। तो आपको वो पर्सपेक्टिव समझ में आ रहा है कि लोग मेरी लाइफ में क्यों हैं, ठीक है। फिर ये फ्रेंडशिप्स मेरी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करता है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। और आपको अपना लाइफ पर्पस समझ में आया है कि अगर मैं इस दुनिया में आया हूँ तो डेफिनेटली मेरा कुछ ना कुछ लाइफ पर्पस है। वो आपको अभी से समझना आना शुरू भी हो रहा होगा, क्योंकि आपका टावर का कार्ड था प्रेजेंट में कि कुछ तरीके की एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, आध्यात्मिक जर्नी आपकी शुरू हुई है, जहाँ पे इंसान सर्च करना शुरू कर देता है कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मैं क्यों, मेरा अर्थ मिशन क्या है, मैं क्यों पैदा हुआ, मैं क्यों आया, या ये चीज़ मेरे साथ क्यों हुई, या ऐसा क्यों हो रहा है, या वैसा क्यों हो रहा है। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। और लोनलीनेस का कार्ड मुझे ये दिखाता है कि अब आपने लाइफ में पास्ट में इतने झटके खाए थे, तो यस गाइडेंस में भी यही बोला जा रहा है कि आप भले ही अकेले हो सकते हो लेकिन आप अकेले नहीं हो। आप फिजिकली अकेले हो, बट वैसे ब्लेसिंग्स परमात्मा की, ईश्वर की, आपके अच्छे वेल विशर्स की आपके साथ बनी हुई है। और आप ये चीज़ भी आपको सीखने की ज़रूरत है कि अकेले भी हम इनफ होते हैं, और मैं अकेला होके भी अकेला
नहीं हूँ, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। और सेल्फ स्टीम अपनी मेंटेन करके रखें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखें, और इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जहाँ पे आपकी इज्जत नहीं है वहाँ से चले जाना ही आपके लिए बेहतर है। तो कैप्रिकॉन्स, ये है आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोगों की एनर्जी कनेक्ट हो जाती है, तो इसलिए ना जो रीडिंग्स होती है वो आपसे और ज़्यादा रेजोनेट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक करना है। इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है महादेव रंग ऑफिशियल, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो करिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारी अपडेट्स डालती हूँ। तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में पता लगेंगी, मेरी पर्सनल चीज़ों के बारे में पता लगेगा, क्योंकि मैं वहाँ पे शेयर करती रहती हूँ। चलिए, बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। अप्रैल मंथ की रीडिंग आने वाली है 1 से 2 दिन में, आप ज़रूर देखिएगा। हर हर महादेव।